नमस्कार। बखबर में आपका स्वागत है। मैं हूं राघवेंद्र सिंह। बखबर में आज हम बात करने आ रहे हैं मध्य प्रदेश में जमीन से सधेगा जन, यानी गरीबों को अब भूखंड मिलेंगे और ये अभियान कल से और गति पकड़ लेगा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान टीकमगढ़ में 10,000 भूखंड गरीबों को आवंटित करेंगे। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उस योजना का भी हिस्सा है जिसमें उन्होंने कहा था कि 2022 तक जब देश आज़ादी की 75वीं सालगिरह मना रहा होगा तब देश में कोई भी आवास ही नहीं रहेगा, यानी भूखंड भी नहीं रहेगा। उसी की एक कड़ी है जमीन यानी आवासीय भू अधिकार योजना। जमीन से सधेगा जन, इस पूरे महत्वपूर्ण मुद्दे पर हम चर्चा शुरू करेंगे। उसके पहले आपको बता दें कि इस पूरे प्रकरण पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने भी अपनी बात कही है। पहले सुन लेते हैं कि शिवराज सिंह चौहान ने क्या कहा। बहनों और भाइयों, 4 जनवरी का दिन गरीब कल्याण के लिए मध्य प्रदेश में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा, क्योंकि 4 जनवरी के दिन से ही हम अपने उन गरीब बहनों और भाइयों को जिनके पास रहने की जगह नहीं है, और रहने की जगह इसलिए नहीं है कि एक छोटे से मकान में रहते थे, पिताजी के 4 पुत्र हो गए, 4 पुत्रों की शादी हो गई तो उनके परिवार हो गए, अब उनके बच्चों की शादी हो रही तो रहने की जगह ही नहीं बची, और इसके कारण उनकी जिंदगी कष्टों से भरी हो गई। वो अलग रह नहीं सकते क्योंकि गरीब हैं, उनके पास जगह नहीं है रहने की, और अगर रहने का प्लाट नहीं है, जगह नहीं है, भूमि नहीं है, तो मकान बनाने की योजना का भी लाभ उनको मिल नहीं सकता, पीएम आवास योजना और बाकी योजनाओं का। इसलिए टीकमगढ़ की धरती पर ही जब यह विषय मेरे पास आया था कि हमारे पास रहने की जगह नहीं है, छोटे से मकान में कई परिवार रह रहे हैं, तब हमने ये घोषणा की थी कि मध्य प्रदेश की धरती पर कोई गरीब रहने की जमीन के बिना नहीं रहेगा। हम मुख्यमंत्री भू आवासीय अधिकार योजना बनाएंगे और ऐसे मेरे गरीब बहनों और भाइयों को ग्रामीण क्षेत्र में हम प्लाट देंगे, निःशुल्क देंगे। और टीकमगढ़ से ही 4 तारीख को मैं प्लाट वितरण का प्रारंभ कर रहा हूं। 10,000 से ज्यादा गरीब बहनों और भाइयों को टीकमगढ़ जिले में 4 जनवरी को प्लाट वितरित किए जाएंगे, आवंटित किए जाएंगे। उन प्लाट पर वो अपना घर बना सकेंगे, बाकी योजनाओं का लाभ भी ले सकेंगे, और बाद में फिर हर जिले में ग्रामीण क्षेत्र में जहां ऐसे गरीब भाई बहन हैं उनको रहने के लिए प्लाट उपलब्ध कराए जाएंगे। जिन भाइयों और बहनों को ये प्लाट मिल रहे हैं उनको मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। अन्य योजनाओं का लाभ भी उन्हें मिले और उनका जीवन सुखी बने। आखिर इतना अधिकार तो उन्हें है ही कि भगवान ने जब इस धरती पर भेजा है उनको रहने की जगह उनकी अपनी हो। मुख्यमंत्री भू आवासीय अधिकार योजना उनकी इस जरूरत को पूरा करेगी। बहुत बहुत बधाई सभी बहनों और भाई। तो हमने देखा कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कल औपचारिक रूप से 10,000 भूखंड आवंटित करेंगे गरीबों के लिए, लेकिन ये अभियान पूरे मध्य प्रदेश में चलेगा। जाहिर है कि इसके गरीबों को लाभ तो होंगे, लेकिन राजनीतिक दलों को भी लाभ होगा, भाजपा को लाभ होगा, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को भी लाभ होगा। इसी पर हम विस्तार से बात करेंगे कि जमीन से सधेगा जन, ये जो मसला है ये कहीं ना कहीं एक तरह का सियासत में टर्निंग पॉइंट भी साबित हो सकता है। चर्चा के लिए स्टूडियो में मौजूद हमारे साथ हमारे विशेष मेहमान वरिष्ठ पत्रकार साथी योगीराज योगेश जी, और स्काइप पर मौजूद है हमारे वरिष्ठ पत्रकार देवदत्त दुबे जी। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। योगीराज जी, 4 जनवरी का दिन
2023 और 2023 के बाद दिसंबर 2023 में चुनाव, कहीं ना कहीं ये जो बीच के 10 महीने हैं, 11 महीने हैं, हमें लगता है कि इसी तरह की जन कल्याणकारी योजनाओं की बौछारें शिवराज सिंह और उनकी सरकार करने वाली है। कल उन्होंने नए साल में अपने मुख्यमंत्री निवास पर एक अधिकारियों की, मंत्रियों की बैठक की थी और उसमें उनको सबको टारगेट दिए। उस टारगेट के बाद आज पहला दिन था और कल मुख्यमंत्री टीकमगढ़ जा रहे हैं। 10,000 से ज़्यादा, हमें जो जानकारी, लगभग 12,000 के आसपास भूखंड आवंटित करेंगे वो। तो ये मुझे लगता है कि गरीबों के बीच में जो चर्चा बनेगी कि सरकार हमें मकान बनाने के लिए, रहने के लिए मुफ्त में आवास आवंटित कर रही है, ये गाँव में, ख़ासतौर से ग्राम पंचायतों में बड़ी समस्या है। कहीं ना कहीं इसका गरीबों को लाभ होगा और राजनीति में भाजपा को भी लाभ होने वाला है। आपकी राय? नहीं, बिल्कुल सही बात है। दोनों पक्षों को इसमें लाभ होगा। और लेकिन ये अब लाभ भले ही हो, लेकिन ये एक बड़ा महत्वपूर्ण निर्णय है मध्य प्रदेश की जनता के लिए, क्योंकि वास्तव में आदमी की, हम शुरू से ही सुनते चले आ रहे हैं, 3 खास ज़रूरतें हैं: रोटी, कपड़ा और मकान। आप देखो, सरकार आज रोटी की तो 80 करोड़ देशवासियों को मुफ्त में अनाज मिल रहा है जी, और कपड़ा की कोई ऐसी कोई किल्लत आज के दौर में बची नहीं। और मकान जो एक महत्वपूर्ण सपना होता है सभी का, उसको ये सरकार पूरा कर रही है। प्रधानमंत्री आवास के तहत भी गरीबों को मकान दिए जा रहे हैं। अब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ये एक नई योजना शुरू की कि जिनके पास ज़मीन रहने के लिए, मकान के लिए ज़मीन नहीं, उनको ज़मीन दी जाएगी। तो मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ा निर्णय है मध्य प्रदेश सरकार का और एक तरह से मास्टर स्ट्रोक है, क्योंकि इतने बड़े व्यापक स्तर पर इस प्रोग्राम को लॉन्च करना। और चूँकि क्या है कि जैसा कि आपने कहा है कि अब ये चूँकि आवास मिलेंगे तो माउथ टू माउथ पब्लिसिटी, और जब अपना मकान का सपना पूरा होता है तो आदमी एक नहीं 10 लोगों को बताता है। तो डेफिनेटली इससे भाजपा को भी लाभ होगा, गरीबों को भी लाभ होगा। पार्टी को भले ही लाभ हो, लेकिन ये बात सही कि इससे गरीबों को बहुत ज़बरदस्त फ़ायदा होने वाला है। लेकिन इसमें एक थोड़ी सी चीज़ ये भी देखने वाली बात है कि अब आपने ज़मीन तो दे दी, कई बार यही होता है कि वो जो गरीब जिसका कि जिक्र अभी मुख्यमंत्री जी कर रहे थे कि 40-40, 50-50 लोग एक ही परिवार में, उनके पास रहने के लिए आवास ही नहीं था। और इतने गरीब, जब वो इतने गरीब हैं तो इन आवासों पर मकान कैसे बनाएंगे? या तो उनको मकान बनाने के लिए क्या सरकार की क्या प्लानिंग्स है ये तो नहीं पता, लेकिन आपने जैसे 600 स्क्वायर फीट का उनको प्लॉट दे दिया, अब उस पर मकान बनाना भी बड़ा चैलेंजिंग है क्योंकि वो तो गरीब हैं। तो सरकार इसको कैसे फुलफिल करेगी और जो अपने आवास का सपना है वो कैसे पूरा होगा, ये थोड़ा सा इसमें मुझे लगता है इसके पीछे दरअसल प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत गरीबों को पहले से भी आवास बनाने के लिए ऋण दिया जाता है और उसमें उनको एक तरह से सब्सिडी भी मिलती है। तो ये जो सब्सिडी वाला जो मामला है, ये ग्राम पंचायत में सरपंचों के जिम्मे ज़्यादा होता है और विकासखंड अधिकारी इसको मेरे ख्याल से एक नोडल अफसर के रूप में उसमें काम करता है, एक सरकार की तरफ से वो कड़ी के रूप में काम करता है। तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री आवास के लिए भूखंड दे रहे हैं और प्रधानमंत्री की तरफ से आवास बनाने के लिए उनको ऋण मिलेगा और वो भी मुझे लगता है रियायती दर तो नहीं, लेकिन उसमें सब्सिडी मिलती है, बड़ा पैसा उसमें मिल जाता है जो वो अपने 2 कमरे घर बना सकता है, पक्के मकान बना सकता है उसमें। लेकिन उसमें शायद मेरे ख्याल से जैसे ये प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो लोगों को मकान दिए जा रहे हैं जी, तो वो तो बने बनाए मकान दिए जा रहे हैं उनको, पर ऐसी कोई स्कीम के साथ प्लाट पर प्रधानमंत्री की मध्य तरफ प्रदेश से ऋण में मिले। ग्राम पंचायतों में गरीबों को आवास बनाने के लिए लोन मिलता है। इस बात पर अगर देवदत्ती जी के पास जानकारी हुई तो हम जरूर उनसे पूछेंगे। देवदत्ती जी, ये मध्य प्रदेश की राजनीति में हम नहीं कहते कि ये टर्निंग पॉइंट हो जाएगा, लेकिन ये टर्निंग पॉइंट जैसा ही आप मान के चल सकते हैं, क्योंकि गरीबों को रहने के लिए अगर आवास मिल जाते हैं और उन पर बनाने के लिए उनको पैसे भी मिलते हैं सरकार की तरफ से और प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत शहरों में भी मकान मिल रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं गरीबों के जीवन को बदलने वाला भी है। और इस पर राजनीति तो होगी, जो लोग राजनीति करते हैं वो ज़रूर चाहते हैं कि वोट भी उनको मिल जाए। तो चुनावी साल है, हमें लगता है कि गरीबों का कल्याण करने वाला साल भी होगा। बहुत सारी सरकार की योजनाएं गरीबों पर फोकस करेगी। आपकी राय, जो सवाल योगीराज जी ने किया है कि आवास तो मिल गए लेकिन घर बनाने के लिए पैसा कहाँ से मिलेगा, तो सरकार की योजनाओं में घर बनाने के लिए भी पैसा मिलता है, लेकिन इसमें ग्राम पंचायतें इसमें बड़ी भूमिका निभाती है। आपकी राय?
देखिए, जिसको जिस चीज़ में सफलता मिलने लगती है, उसी में रास्ता खोजा जाता है। प्रधानमंत्री आवास जिस तरह से पक्के आवास बने हैं सीमेंट वाले, जहाँ खपरेल के घर होते थे, तो उसका फ़ायदा मिला। तो आज उसी रास्ते पे पार्टी एक बार फिर चल पड़ी है। तो प्रधानमंत्री आवास में होता था, जिनका प्लॉट रहता था, उनको वो 2.5 लाख ग्रामीण क्षेत्रों में 3.5 लाख ऐसा पैसा मिलता है। लेकिन जिनके प्लाट होता है, हमें लगता है ये प्लाट देके फिर उसी पे लोन स्वीकृत करेंगे, बाद में इन पे लोन स्वीकृत हो जाएगा। कई लोगों को इसलिए लोन नहीं मिला कि उनके पास प्लाट ही नहीं था। जी। तो ये उसी कड़ी में और उसी दिशा में बढ़ता हुआ कदम है। और वास्तव में हर व्यक्ति का एक सपना तो होता ही है कि उसका एक अपना मकान हो, पक्का मकान हो, खुद की जगह हो। तो ये जो नब्ज है, जो भाजपा सरकार ने पकड़ी हुई है, कि आदमी उसमें बहुत खुश होता है। हमने देखा जब कि जहाँ भाजपा को वोट नहीं मिलते थे जिन बस्तियों में, वहाँ अच्छे खासे वोट मिलने लगे, क्योंकि वहाँ खपरेल की जगह सीमेंट वाले मकान हो गए। तो प्रधानमंत्री आवास से जो फायदा हुआ, उसी से हमें लगता है प्रेरणा लेके ये एक कदम और आगे बढ़ाया है। और अब तो राघवन जी, आप जानते हैं कि चुनावी वर्ष है, तो ये तो सौगातों का वर्ष है। तो और शिवराज सिंह जी इस मामले में आप देख रहे हैं, शायद सामाजिक सरोकार की और नई नई योजनाएं लाते हैं। तो उसी का ये प्रयोग है। और मुझे लगता है कि इससे एक जो वातावरण जो होता ना कि एंटी इनकम्बेंसी पनपने लगती है, उसको तोड़ने में, जड़ता को तोड़ने में मदद मिलती है। जब नई चीजें आप लाते हैं, एक नई चर्चा चलती है। और गरीबों में ये जो होता है कि भाजपा का पहले कहा जाता था कि ये व्यापारियों की, ब्राह्मणों की, बनियों की पार्टी है, लेकिन अब वो जो जिस तरीके से प्रयास कर रही है, वो गरीब में सेंध लगाने की, दलित, आदिवासी, इन सब पे फोकस बनाए हुए है। और इन्हीं के अधिकांश के कच्चे मकान थे या जिनके पास प्लाट भी नहीं थे। तो एक बड़ी सोची समझी जी। रणनीति के तहत है। यदि ये प्रयोग सफल हो गया उनका, तो ये बहुत बड़ा एक अचीवमेंट होगा पार्टी के लिए, सरकार के लिए, और गरीबों के लिए तो होगा ही कि बिल्कुल। उन्हें मैं एक एक बात प्लाट एक का कागज मिलेगा। एक बात मैं आपको बताऊं कि अब शिवराज सिंह चौहान की जो शैली है, मुझे नहीं पता कि कल की वो जब इस ये पूरे कार्यक्रम को लोकार्पित करेंगे, ये सब गरीबों में जो भूखंड आवंटित होंगे, उस दरमियान अगर जनता की तरफ से कुछ मांग होगी, तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह इस समय खजाना साथ लेके चल रहे हैं और वो तुरंत खजाने की पोटली खोलते हैं और उसमें बांटना शुरू कर देते हैं। मैंने विधानसभा बुधनी की बात कर रहा हूँ, वहाँ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान एक कार्यक्रम में थे। 110 करोड़ की कोई योजना थी जिसके लिए वो लिफ्ट इरिगेशन, नर्मदा जी का जल नहरों में डालकर पानी की खेतों को सिंचित करने की बात थी। जब उस कार्यक्रम में करीब 25 गांव के 24-25 गांव के किसान और सरपंच वगैरह शामिल हुए थे, उसमें लोगों ने तख्ती लेकर जिस गांव की तरफ से जो मांग करी, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उस मांग को वहीं पूरा किया और वो 110 करोड़ के आसपास की योजना थी, वो बढ़कर 150 करोड़ के आसपास चली गई। तो वो जिस मोड पर शिवराज सिंह चौहान है, वो जनता के बीच में जब जाते हैं तो भूल जाते हैं कि ये मामला कितना उनको संयमित रहना है, नियमित रहना है या क्या करना है। वो जनता की मांग पर इतने भावुक हो जाते हैं कि फिर वो घोषणाएं करते चले जाते हैं। तो कल के दिन भी हो सकता है कि कोई मुख्यमंत्री के सामने कोई बात आए और वो वहीं कोई बड़ी घोषणा कर दे, ग्रामीण क्षेत्र में खासतौर से गरीबों के लिए, जैसा योगीराज जी भी बात कर रहे थे। मैं इसमें एक चीज़ और जोड़ूंगा, मध्य प्रदेश में जो निर्विरोध पंचायतें आई हैं, जो ग्राम पंचायतों में निर्विरोध निर्वाचन हुआ है, सरपंच से लेकर पंचों तक का, उसमें सरकार की योजना है कि वहाँ कोई भी गरीब व्यक्ति आवासीय नहीं रहेगा। उसके लिए भी अभियान चल रहा है। ये चुनावी साल है, अभी कुछ महीने पहले मध्य प्रदेश में पंचायतों को चुनाव हुए हैं। तो हमें लगता है कि ये जो आवास भूखंड देने की योजना है, इसके साथ साथ पंचायतों में योगीराज जी जो निर्विरोध पंचायत हुई है, वहाँ अभियान चलाकर सरकार उन लोगों को भी आवास देगी या भूखंड देगी जो अभी घर विहीन है, आवासहीन है। मुझे लगता है कि ये दो तरफा कार्रवाई होने की संभावना लगती है। एक तो आवासहीनों को भूखंड देंगे और जो निर्विरोध पंचायतें हैं वहाँ वो किसी को भी आवासहीन नहीं रहने देंगे। ये योजना भी मेरे ख्याल से बड़ी होगी। आपकी राय? देखिए, दोनों ही निर्णय बहुत महत्वपूर्ण है प्रदेश के हिसाब से, और जिस विचार को लेकर मुख्यमंत्री जी आगे बढ़े हैं। अब आप देखिए कितनी बढ़िया बात है कि आप निर्विरोध आओ और आप सब कुछ पाओ। निर्विरोध पंचायतों के लिए उन्होंने 5 लाख के इनाम की भी घोषणा की, और अगले साल फिर वो निर्विरोध आती हैं तो 7 लाख मिल जाएगा। और ऐसी पंचायतें हैं जिसमें सारी की सारी महिलाएं
चुन के आती निर्विरोध जी, तो उनको 15 लाख का पुरस्कार दिया जाएगा। तो मतलब ये एक बहुत ज़बरदस्त योजना है, एक विचार है कि भैया, क्योंकि चूँकि आप भी उस गांव से बिलोंग करते हैं, किसान खेती से बिलोंग करते हैं, और हम सब ये जानते हैं, हम भी गांव से ही आते हैं, कि आप देखो सबसे ज़्यादा लड़ाई झगड़े कहाँ हो रहे हैं? पंचायतों में हो रहे हैं। जरा सी बात पर लोगों में तलवार चल जाती है। लेकिन यदि मुख्यमंत्री ये कह रहे हैं कि नहीं भाई लड़ने की ज़रूरत नहीं, आप तो मिल बैठ के तय कर लो और अपनी पंचायत चुन लो, तो ये कितना बढ़िया विचार है। बिल्कुल। और ये कितनी अच्छी बात है कि आप मान लो जहाँ कोई लड़ाई नहीं हो, जहाँ कोई राजनीति नहीं, निर्विरोध आप आ रहा है, तो ये बहुत बड़ा विचार है। और इसमें एक और महत्वपूर्ण बात है कि एक तो निर्विरोध पे वो निर्विरोध चुने जाने पर वो पुरस्कृत कर रहे हैं, दूसरी जब भू आवासीय जब आपको 600 स्क्वायर फीट का आपको प्लाट दे रहे हैं, तो अब सरकार से ज़्यादा महत्वपूर्ण जिम्मेदारी इन प्लाट धारकों की भी है कि वो उस प्लॉट का, जिस उद्देश्य से प्लॉट आपको दिया गया, सरकार चाहती है आपका घर का सपना पूरा हो। हम कई बार ये देखते हैं ग्रामीण अंचलों में कि लोगों को प्लॉट मिल गया और मालूम पड़ा कि 2-4 लोग उनके पास सलाह देने आ गए, कोई दबंग आएगा, और उस चक्कर में कई बार वो प्लॉट गिर भी रख दिया, कई बार प्लॉट बिक गया। इन सब चीज़ों की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी इन प्लॉट जिनको मिलेगा उनकी, बिल्कुल कि जिस उद्देश्य से आपको मिला है वो यदि आपका उद्देश्य पूरा होता है तो आपका जीवन सफल हो जाता है। मैंने बताया ना कि हम सबका, किसी का भी एक सपना होता है कि नहीं भाई अपना घर हो, कम से कम एक रहने की जगह हो, तो ये सपने को सरकार ने पूरा किया है। तो अब आपकी भी जिम्मेदारी है कि उसका दुरुपयोग ना हो। और ये भी आप सही कह रहे हैं कि हो सकता है कुछ इसको लेकर यदि कुछ क्यूरीज ग्रामीणों की आए तो उसको भी सॉल्व मुख्यमंत्री ऑन द स्टेज करते हैं। बिल्कुल। एक बात और है देवदत्त जी, दरअसल पिछले दिनों हमने देखे थे कि सरकार ने इस बात की बहुत प्रचार किया था कि 23,000 एकड़ जमीन सरकार ने अतिक्रमण मुक्त कराई पूरे मध्य प्रदेश में, और ये जमीन की कीमत हजारों करोड़ की है, जिस पर दबंगों ने कब्जा किया था, कहीं अतिक्रमण हो गया था, शहरों से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों तक, और कहा था कि ये जमीन हम गरीबों में बांटेंगे आवास के लिए, और उसके अलावा अगर कहीं खेत है तो वो गरीबों को खेत भी दिए जाएंगे। तो इस पूरे मामले में जो कमजोर कड़ी है सरकार की, मैं उस पर भी बात करना चाहूँगा कि इस सरकार की नीयत अच्छी है, योजना अच्छी है, ज़रूरतमंदों को वो देना चाहती है, लेकिन यहाँ जो नौकरशाही है उसकी बड़ी भूमिका होगी। कई बार नौकरशाही ऐसा काम करती है कि अच्छे भले काम में वो मक्खी की तरह गिर जाती है और उस पूरे काम को ख़राब कर देती है। तो नौकरशाही का जो एटीट्यूड है, जो उसका भाव है, अगर वो सकारात्मक रहेगा तो सरकार की ये योजना दिन दुनी रात चौगनी लोगों को लाभ पहुँचाएगी। और नहीं तो कई बार सरकार की जो पेचीदगी होती है नियम कानून की, उसमें वो उलझ गया तो फिर बहुत सारे लोग सरकार की इस योजना के लाभ से वंचित हो जाएंगे। तो कहीं ना कहीं अफसरों को भी इसमें सरकार की मंशा के मुताबिक काम करने की ज़रूरत है, और जो अधिकारी इसमें काम नहीं करेगा तो जैसा मुख्यमंत्री कहते हैं कि मैं टांग दूंगा, गाड़ दूंगा, ये उनको करना पड़ेगा। आपकी राय देवदत्त जी? बिल्कुल, यदि जिस मंशा से वो मुख्यमंत्री जी इस योजना को लेकर आए हैं और उसको जमीन पे यदि क्रियान्वित करना है, तो कर्मचारियों अधिकारियों का भी उतना ही संवेदनशील होना, जिम्मेदार होना बहुत जरूरी है। अभी तक हम देखते आए कि कितनी शिकायतें आती हैं कि प्रधानमंत्री आवास में भी लेन देन के बिना स्वीकृत नहीं होता, या किस्त जारी करने में लेन देन होता है। और भी सारी योजनाएं हैं जो कई बार भ्रष्टाचार के कारण या अधिकारी कर्मचारियों की लापरवाही के कारण वो उतनी उसमें तो कारगर नहीं हो पाई। देवदत्त जी ये होता है कि सरकार जो उनको पैसा मुहैया कराती है उसमें 10-20% तो वो अधिकारी खा जाते हैं। ये कहीं रिकॉर्ड पर नहीं है, लेकिन ये सबको पता है कि अगर गरीब को 2.5 लाख रुपए मिलने वाला है तो उसमें 50,000 तो ऊपर ही बढ़ जाता है, उसको मिलते 2 लाख हैं, 1.5 लाख है, 2.25 लाख हैं। तो ये कहीं ना कहीं इस पर बहुत बारीक नज़र रखने की ज़रूरत है, और इस मामले में कोई अधिकारी या सरपंच भी शामिल होता है तो सरकार को उस पर कठोर कार्रवाई करनी पड़ेगी, तब जाकर सरकार की जो महत्वपूर्ण योजना है ये अमली जामा पहन पाएगी। इसमें पंचायत भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, और सरपंच इसमें कई बार सरपंच बहुत गड़बड़ी करते हैं। देवदत्त जी? जी, जो गांव की जो महत्वपूर्ण इकाई है सरपंच और सचिव, वो मिलकर जिस तरह से इसमें करते हैं भ्रष्टाचार और मनमानी, बहुत सारी शिकायतें, किसी एक योजना की नहीं, अनेक योजना। मनरेगा में आप देखो तो वो मजदूरों के इतनी शासन ने पारदर्शी व्यवस्था बनाई कि आजकल सीधे मजदूर के खाते में पैसा जाएगा, तो वो उनकी पासबुक लिए रहते, उनसे दस्तखत करा लेते और बैंक से निकाल के दे देते, या वो मास्टर रोल पे दस्तखत नहीं करते। ऐसे मतलब हर उसमें रास्ता निकाल लेते। वास्तव जिस मंशा से यदि योजना बनाई जाती है, यदि उसी रूप में नीचे पे क्रियान्वित हो जाए
तो आज बहुत सारी समस्याओं का हल हो जाता। बिल्कुल। ये योजना इतनी गजब की है कि यदि इसको सही तरीके से कर दें तो गरीबों के आवास हो जाए, उनके प्लाट हो जाए, इससे अच्छा और क्या होगा। बिल्कुल। जी। योगीराज जी, दरअसल ये गरीबों के कल्याण की योजना का पहला चरण है, पहला फेज है। सेकंड फेज में ग्राम पंचायतों के सरपंच और विकास खंड के अधिकारी जो इस योजना से जुड़े रहेंगे, उनकी भूमिका और उन पर नजर रखने की जरूरत है, क्योंकि सरपंच और उस ग्राम पंचायत का सचिव, ये दोनों लोग मिलकर भी बड़ा भ्रष्टाचार करते हैं और इसमें भूमिका निभाते हैं विकास खंड अधिकारी, जो एक तरह से ब्लॉक लेवल पर जो पदस्थ होते हैं। तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और उनकी सरकार की एक तरह से बारीक निगाह रखने की जरूरत है कि जो विकासखंड अधिकारी है वो ठीक से काम करे, करप्शन ना करे, और ग्राम पंचायत का सरपंच और जो सेक्रेटरी होता है इस पर, क्योंकि ये जो तीन चीजें हैं, तीन कड़ियां हैं, अगर ये ठीक से काम करेंगे तो आप ये मान लीजिए कि गरीबों के कल्याण को कोई रोक नहीं सकता है। इन पर नजर की जरूरत है। नहीं, बिल्कुल सही बात है। ये समन्वित प्रयासों का मामला है। जी। ये केवल सरकार की मंशा अच्छी है, सरकार ने योजना लॉन्च कर दी, फिर आपकी मंशा कैसी, फिर सरपंच और सचिवों का एटीट्यूड कैसा है। क्योंकि ये आप सही कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं जाके यदि किसी के मन में भी थोड़ा बहुत कुछ है तो फिर वो मामला गड़बड़ा जाता है। और ये बात सही कि सरपंच और सचिव बहुत महत्वपूर्ण इकाई होते हैं। हम हमारे अभी नगर परिषद बनी मधुसूदनगढ़ जी। वहाँ पे नई परिषद ने शपथ ली और जो 42 कर्मचारी वहाँ काम करते थे, सबसे पहले ऑर्डर उन सबको हटाने का दे दिया उन्होंने। फिर वो जाके मामला कलेक्टर के पास पहुंचा तो कलेक्टर ने सुनवाई की और कलेक्टर ने वापस उनको रखने का आदेश दिया। तो मंशा ये थी उनको इनको हटाओ और हमारे आदमी को रखो। तो ये जो मंशा है ना, इससे थोड़ा सा उभरना पड़ेगा। बिल्कुल। आपको जैसे मुख्यमंत्री कहने कि आप निर्विरोध आओ और निर्विरोध चुन के पुरस्कार पाओ। निर्विरोध से मतलब है कि आप राजनीति बंद करो चुनाव के बाद, अब आप विकास में लग जाओ, सब पूरी पंचायत विकास करे, पूरी पंचायत सरकार की विकास योजना में को लग जाओ पाले। और भ्रष्टाचार से मुक्त हो जाओ। जी। क्योंकि वो जो 42 कर्मचारियों को आप मकसूदनगढ़ की बात कर रहे हैं, इसका मतलब कि जब दूसरों की नियुक्ति होती है तो वो उसमें एक मोटी रकम लेने की बात भी होती है। तो हमारा कहना यही है कि प्रधानमंत्री की योजना, मुख्यमंत्री की योजना, राज्य सरकारों की योजना बड़ी अच्छी है, लेकिन अगर ग्राम पंचायत में सरपंच भ्रष्टाचार कर रहा है, ग्राम पंचायत का सचिव भ्रष्टाचार कर रहा है, अगर विकासखंड अधिकारी भ्रष्टाचार कर रहा है, तो मुख्यमंत्री जी को, उनकी सरकार को इन पर भी कड़ी निगरानी की जरूरत है, क्योंकि सरकार की योजना को पंचर यही किया जाता है। अगर इसको रोक लिया तो फिर गरीबों का कल्याण बेहतर हो सकता है, हम ये मानकर चल सकते हैं। जी, अंतिम टिप्पणी कुछ कहना चाहेंगे आप इस पर एक दो वाक्यों में? नहीं, मैं केवल यही कहना चाह रहा हूँ कि एक मैंने पहले भी जिक्र किया कि सब मिलकर यदि प्रयास करेंगे तो बहुत बढ़िया परिणाम बिल्कुल। तो कुल सामने मिला के आएंगे। समन्वित कोशिश की जरूरत है। समय की कमी है। दोनों मेहमानों का मैं धन्यवाद करूंगा। देवदत्त जी आपका भी साधुवाद, योगीराज जी आपका भी। तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कल 4 जनवरी को टीकमगढ़ में 10,000 से ज्यादा भूखंड गरीबों को आवंटित करेंगे। उसके साथ साथ उन पर मकान बनाने की योजना भी शुरू हो जाएगी। तो कुल मिलाकर रोटी, कपड़ा और मकान का जो सपना होता है उसमें कल महत्वपूर्ण कदम साबित होगा। तो बाखबर में आज सिर्फ इतना ही। कल किसी और मुद्दे पर बात करेंगे। तब तक बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए IND24।